विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं जब ईवीएम नहीं थी तो बूथ कैप्चरिंग का भी काम कराते थे। ईवीएम आ गई, ईवीएम में भी गड़बड़ी करने के काम को उन लोगों ने किया था कि जैसे हमारे सांसद जी सरलता से लगे हुए हैं जनता के बीच में, ये मानते हुए कि वो एक जनप्रतिनिधि है। नमस्कार, मैं अंकित, आप देख रहे थे जी भारत टीवी। भाजपा बहुमत में नहीं आई, लेकिन एनडीए गठबंधन फिर सरकार बना ली। हमारे साथ इस चर्चा पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मनीष जैन जी, जो कि गोरखपुर के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। नमस्कार अंकित जी। सर, एक मेरा और सवाल है, आप गोरखपुर में जीत हासिल कर लिए हैं, पिछली बार भी जीत हासिल कर लिया, लेकिन जीत का अंतर काफ़ी कम रहा इस बार। देखिए, उसके पीछे दो बड़े कारण रहे जी। एक तो धूप इतनी तेज थी जी, जिसमें लोगों का मतदान करने के लिए जाना बहुत आवश्यक था, लेकिन धूप बहुत तेज होने के कारण कुछ वृद्ध, कुछ बीमार लोग ऐसे थे कि जिनका जाना संभव नहीं हो पाया। फिर भी जिस प्रकार की जीत हम लोगों को मिली है, उसके लिए गोरखपुर के क्षेत्र में जनता जनार्दन का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सांसद जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक ऐसे सांसद हैं कि जो एक एक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने उस काम को छोड़ करके जनता की सेवा के लिए अपने आप को अग्रसर किया है और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आशीर्वाद पा करके गोरखपुर से 2019 में वो विजयी हुए थे। और पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में हमने उनके अंदर एक बहुत बड़ी सरलता पाई है कि वो हर व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, हर उस व्यक्ति का दुख सुख समझते हैं, जहां आवश्यकता है हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। और यदि बात करें सांसद पद की, तो तनिक भी उनको अहंकार इस बात का नहीं रहता। वो मान करके चलते हैं कि मैं तो एक प्रतिनिधि के तौर पे हूँ। सर, एक मेरा सवाल होगा, आप एनडीए गठबंधन के कुछ साथी थे जो पूर्वांचल में कुछ सीटों पे हार चुके, जैसे संत कबीर नगर की सीट और घोसी की सीट, दोनों आपके घटक दल के सहयोगी थे जी। इनका हार का कारण क्या है? देखिए, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ कारण प्रत्याशी के ऊपर भी जाता है। प्रत्याशी ने अपने कार्यकाल में जैसा भी समय बिताया जनता जनार्दन के बीच में, यदि उनको संतुष्ट नहीं कर पाए तो जनता ने उनको चुना नहीं। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, कार्यकर्ता बिल्कुल भी उसका जिम्मेदार नहीं है। कार्यकर्ताओं ने अपना काम सफलतापूर्वक किया, जो उनको क्रियाकलाप सौंपे गए थे, जो काम सौंपे गए थे, उसको उन्होंने निष्ठापूर्वक पूरा किया है। लेकिन जनता यदि अपने प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं तो निश्चित रूप से वो किसी और को चुनेगी। विपक्षी लोग एक आरोप लगाते हैं, चुनाव के पहले काफ़ी आरोप चल रहा था कि ईवीएम हैक वाला मामला, ईवीएम हैक का मामला था और बेईमानी का मामला था। देखिए, क्या भाजपा इस पे बिलीव करती है? क्या उनके साथ नहीं कहीं गड़बड़ी हो गई कि सीट कम होने का कारण क्या था? देखिए, मैं इस पे आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि जो आदमी जो काम करता है और बहुत दिन से करता चला आता है, उसको उसमें महारत हासिल हो जाती है। ठीक, मतलब विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं जब ईवीएम नहीं थी तो बूथ कैप्चरिंग का भी काम कराते थे। ईवीएम आ गई, ईवीएम में भी गड़बड़ी करने के काम को उन लोगों ने किया। तो भाजपा के लोग भी ईवीएम पे सवाल उठाने लगे? नहीं, भाजपा के लोग नहीं ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको जो बात सच्चाई वाली बता रहा हूँ कि जो आदमी जो काम करता चला रहा है उसको सब पता होता है कि कैसे गड़बड़ी हो सकती है। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से वर्ष 2014 से बहुमत हासिल किया, देश में लोकप्रियता पाई, सरकार अच्छे से चलाई, तो इनको ये डर था कि ये पावर में आ गए हैं, कहीं हमारी तरह ये भी तो नहीं कहीं ऐसा है कि ईवीएम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने लगे, जैसे उनको भय लगता था। वो कर चुके थे। एक चोर को ही तो डर लगता है कि चोरी कैसे की जाती है, कहीं दूसरे वाले आदमी को मौका मिल गया वो भी तो कहीं चोरी नहीं करेगा, ऐसा इन लोगों को भय लगता था। इसलिए बार बार ये लोग ईवीएम पे सवाल उठाया करते थे, क्योंकि अंदरूनी गड़बड़ी का काम करने का काम पहले उन्हीं लोगों ने चालू किया। सर, मेरा अगला सवाल होगा आपसे, उत्तर प्रदेश में एक सीट आती है फैजाबाद जी। फैजाबाद अयोध्या के अंदर है, प्रभु श्री राम की नगरी जी। वहाँ से सीट हारना कहीं ना कहीं ये आहत पहुँचा रहा है कि नहीं? और इस पे भाजपा के लोग वहाँ की जनता को गलत ठहरा रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपको? 2 सवाल है मेरा इस पे। मैं इस पर एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा ने वहाँ की जनता को कब गलत ठहराया है? कल जब से सीट हारी हुई है 4 जून से तमाम सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि वहाँ के लोग सहयोग नहीं किए, वहाँ के लोगों ने भगवान राम के साथ ऐसा किया वैसा किया। वहाँ के लोग कम से कम एक सीट तो भाजपा जीत जानी चाहिए। किसी सीट पे उनको आहत नहीं है, लेकिन अयोध्या की सीट पे उनको काफ़ी आहत है। ऐसी बातें आपको किसने कही? फेसबुक, तमाम ट्विटर पे पोस्ट आ रही है। देखिए, पोस्ट करने वाले, कोई भी कुछ कहने वाले
कुछ भी कह सकते हैं, और कहीं यदि कोई कमी रह गई, भाजपा के सहयोगी रहे हैं, ठीक है, अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो निश्चित रूप से संगठन उसकी समीक्षा करेगा। कमी रही, कमी क्या, जो कमी रह गई संगठन उसकी समीक्षा करेगा, और यदि जनता जनार्दन को किसी रूप से आहत हुई है जनता, तो उसके ऊपर सुधार का काम भी करेंगे, और वहाँ के लोग जो असंतुष्ट हैं उनको भी संतुष्ट करने का काम सरकार करेगी निश्चित रूप से। ये तो देखिए, हार और जीत ये तो राजनीति के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी हार होती कभी जीत होती है। अच्छा काम जो करना था वो तो सरकार ने करके दिखला दिया। एक चीज़ जो 500 वर्षों से लड़ाई चली आ रही थी, उस लड़ाई को जीत करके वहाँ पे राम मंदिर बना करके निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ राम मंदिर बन गया। एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और ठीक है, जब कहीं विकास होते हैं तो कहीं थोड़ा ना बहुत नुकसान सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। वो नुकसान बर्दाश्त करके कोई अपने आप को समझदार तबका है तो मान लेता है कि हाँ ठीक है, ये विकास हुआ, इसके लिए मुझको भी ये त्याग, ये बलिदान देना चाहिए था, या दिया है मैंने। और कहीं कोई कमी रह जाती है तो मैं आदमी उसको ये इस नज़रिए से देख लेता है, वो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, या वो समझदार नहीं है, या वो विरोध में खड़ा है, तो उस चीज़ को कमियों में गिनाने लगता है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है। फिर से अगर दोबारा मौका मिलेगा तो जनता जनार्दन वहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने बताया है कि हमारी कमियाँ रह चुकी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी हार स्वीकार की है और जनता जनार्दन का जो जनादेश है अयोध्या में उसको स्वीकार किया है। सर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो युवा ऐसे काम कर रहे हैं, जो फेसबुक पर लिख रहे हैं, वो आपके साथी हैं, तो उनके लिए आप कुछ संदेश दे दीजिए, क्योंकि आपकी वो बात मानेंगे, आप उनसे जुड़े हुए हैं। देखिए, किसी भी रूप से हार या जीत पे, जीत हो तो कोई ऐसे बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को दुख लग जाए। हार हो गई तो उसका ऐसा भी दुख ना प्रकट करिए कि अयोध्या में रहने वाले निवासी ये महसूस करने लगे कि हमको अपने आप से अलग कर दिया गया है। उनके दुख को समझने की ज़रूरत है, उनके कष्ट को समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ भाजपा नेता मनीष जैन जी थे, जो काफ़ी सरलता से कामों के ऊपर बात किया है, और कार्यकर्ताओं जो गलतियां हुई हैं कार्यकर्ताओं से, या फिर जो कहीं ना कहीं जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं उस पर बताया है कि कहीं ना कहीं हमको जनता के बीच जाना चाहिए, जनता का जो जनादेश है उसका पालन करना चाहिए।